लंब बटे कण। ठीक है, जो आपका साल्ट्रिक फार्मूला था लाल बटे कक का, वो तो सबको याद होगा, उस चीज को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, लंब बटे कण, आधार बटे कण, लंब बटे आधार। ठीक है, साइन का अपोजिट क्वासिक होता है, यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, क्वासिक थीटा, क्वासिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कण बटे लंब, इसके अपोजिट हो जाएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, वाई अपान एक्स। ठीक है, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, एक्स अपान जेड। ठीक है, इस वैल्यू से। तो जो वो फार्मूला था हमारा, एक ट्रिक था लाल बाई का, लंब बटे कण, आधार बटे कण, लंब बटे आधार। अब मैं आपको इस फार्मूला से और जल्दी आप रट लोगे चीजें, तो रटना नहीं, हमें समझना है। और हमेशा साइड टर्म कभी भी यूज मत करो, क्योंकि मैं अगर इसको बदल करके दे दूंगा तो लाल बटे कक्का फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा साइड ट्रिक आप कभी भी यूज मत करो बच्चों, हमेशा लॉन्ग ट्रिक और साइड ट्रिक यूज किया करो। मैं सही से लिख देता हूं उसको, एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहां, ये थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो लंब के सामने की जो भुजा होती है वो कण कहलाती है, और कण से जो अटैच भुजा होती है वो आधार कहलाती है। तो आप कैसे समझने के लिए याद कर लो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कण बराबर साइन थीटा, आधार बटे कण बराबर कास थीटा, लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, कक्का बटे लाल कर दो। अब क्या हो गया, ये कण बटे लंब कॉसेक थीटा, कण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटे लंब काट थीटा। ठीक, अब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक की वैल्यू साइन की वो बताऊंगा आपको, पहले आप इतना नोट करो। ठीक है बच्चों, वो बताऊंगा आपको मैं। ये नोट डाउन हो गया होगा आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इससे बोल सकते हो, इस चीज से दूसरे से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, ये और ये 1 2 3 ये नोट डाउन करो बच्चों।
अब मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, जो हम साइन 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज का ट्रिक बता रहा हूं आपको कैसे याद करेंगे हम। एक ट्रिक है हमारा ऐड शुगर टू कॉफी रूल। ट्रिक क्या है हमारा बच्चों, ऐड शुगर टू कॉफी रूल, ASTC रूल। ये ट्रिक है ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर इसको और क्या बोल सकते हो आपको रटने के लिए, आपको समझने के लिए। ठीक है, और भी हम बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी बोल सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी बोल सकते हो इसे, इस चीज को। तो इसमें किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाओ। तो ऐड शुगर टू कॉफी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होता है, क्या चीज निगेटिव होता है। तो बच्चों ऐड शुगर टू कॉफी रूल हम समझेंगे, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक्चुअली किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, साइन की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ कास की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा जो आप निकालते हो, कंफ्यूज होते हो, तो वो चीज बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं ASTC रूल, ऐड शुगर टू कॉफी रूल, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको जल्दी इजी हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं कैसे हम बोलेंगे। ठीक है, इस चीज को ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है बच्चों, ये चीज अब आपको ऐसा मैं इसको समझा दूंगा, गुड़ भी पिला दूंगा, बिल्कुल आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा ये चीज। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कहां पॉजिटिव क्या होगा, कहां निगेटिव होगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये थोड़ा आप सीधा नहीं बना है, तो आप सीधा इसको समझना, स्ट्रेट समझना। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये चीजें आपको समझना है। 270 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात 0 to 90 डिग्री की करते हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर पॉजिटिव, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, साइन केवल पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, इसमें तो सारे पॉजिटिव हो गए, इसमें केवल हमारा साइन पॉजिटिव हुआ। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। पहले आप इतना नोट डाउन करो, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270। आफ्टर स्कूल टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ये चीज मैं आपको लिखवा दिया हूं। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल आपको याद करना है। शुगर को ऐड कर लिया, अब क्या ऐड करने की बारी है, टू कॉफी, चेंज कर रहे हो, शुगर से आप कॉफी पीने जा रहे हो। ठीक है, बता रहा हूं।
इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहां क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव होता है। तो ऐड शुगर टू कॉफी, यहां r पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव, यहां cos पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब बताओ इस चीज को कैसे होगा, यहाँ कॉट नहीं होगा बच्चों, यहाँ cos होगा, ठीक है। इसको नोट, सॉरी, इसको आप नोट डाउन कर लेना। बताओ बच्चों क्या होगा, बहुत कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, इस चीज को आपको बता दूंगा। अब अगर हम साइन 90 प्लस थीटा की बात कर दिए तो कॉस होगा जो है कॉस थीटा। अब हम बोल रहे हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये चीज बताओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा। तो cos 90 प्लस थीटा की क्या वैल्यू होगी, माइनस साइन थीटा होगी। क्यों होगी बताओ ये चीज, इसके अकॉर्डिंग क्या ये वैल्यू आएगी, बताओ। अगर यहाँ tan है तो यहाँ cot भी होगा, अगर यहाँ cos है तो यहाँ sec भी होगा, यहाँ sin है तो यहाँ cosec भी होगा। ये भी नोट डाउन करने वाली बात है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्यों हो रहा है हमारा, माइनस cos थीटा, सॉरी cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो रहा है माइनस साइन थीटा। जो सूत्र था यहाँ 360 में कर सकते हो। अब देखो मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बट cos 90 प्लस थीटा हमने बात कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कहां आ गया हमारा, यहां आ गया, cos में आ रहा, cos यहां जा रहा है ना। अब इसको छोड़ दो आप 270 360 को, cos यहां जा रहा है ना, तो किस में जा रहा है, नेगेटिव जोन में जा रहा है, तो इसलिए यहां पर माइनस आ गया। अब हम बात करते हैं tan, इतना नोट कर लिया आपने, आगे और बना सकते हो इससे, कैसे बनेगा बता रहा हूं। अब tan 90 प्लस थीटा कहां होगा, tan 90 प्लस थीटा कहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा, ठीक है। क्योंकि हम 90 पे गए थे यहां पर, और यहां तो सारे पॉजिटिव था, लेकिन अब यहां पर हमें आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा 90 प्लस थीटा में जा रहा है। अच्छा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा कैसे आप पहचानोगे, ये चीज भी जानने वाली जरूरी चीजें हैं। आप कैसे ये जानोगे कौन सा 90 प्लस थीटा है, कौन सा 90 माइनस थीटा है। अब साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो अंत में माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू में आपको इतना नोट करो, फिर मैं इसको लिख रहा हूं, देख करके हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी साइन, अब 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये आप नोट डाउन करो बच्चों, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं इसका कहानी पूरी। नोट डाउन हो गया होगा मेरे हिसाब से, रेज करता हूं।
क्या होगा, cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे। माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस काट थीटा, काट 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये 90 प्लस थीटा की बात आ गई, ये 90 प्लस थीटा की बात आ गई। अब हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा की। अब यहां 90 माइनस थीटा की हम बात करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू काट थीटा। ये किसकी बात आ गई, 90 माइनस थीटा की बात आ गई। अब हमें 180 माइनस थीटा की बात करनी है, फिर 180 प्लस थीटा की बात करनी है, तो उसमें क्यों देरी करते हो, भी लिख देते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा। ये क्या होगा, कास थीटा का बराबर कास 180 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हो कास 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो कास 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस इक्वल टू कास थीटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस कास थीटा होगा कि प्लस कास थीटा होगा, बताओ। और tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। ये 180 माइनस थीटा की बात आ गई, 180 माइनस थीटा। नोट डाउन करो बच्चों। माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। तो 90 का याद कर लो, बाकी सब आप निकाल सकते हो। 180 का तो आपको याद ही हो गया। अब प्लस में चले जाते हैं, ये नोट डाउन करो, फिर मैं प्लस में जाता हूं 180 और 270 के लिए। प्लस का तो बाकी है, वो करना है ना बच्चों। इतना आपका नोट डाउन हो गया होगा। हम फिर आगे चलते हैं, 270 के लिए खत्म कर देते हैं। इतना आप नोट डाउन करो, बाकी आप 270 और 360 के खुद बनाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आगे में आप लोगों को ये पूरा कराना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पाइथागोरस जी ने ये बोला था, जो पाइथागोरस का प्रमेय जिसे हम बोलते हैं, ये बोला था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये मतलब कि एक 90 डिग्री का होना ही होना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन है पाइथागोरस की। तो उसपे जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का, सपोज करो इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो जो इसका स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा। ये जो स्क्वायर होगा इन दोनों साइड्स के एडिशन के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या हो गया, रूट वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक, ये बराबर होगा। अब ये इनके लिमिटेशंस क्या थे, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब
किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष बने दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये इसका आ गया हमारा डिफिनेशन। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष बने दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, फल के बराबर होता है, बराबर होता है। ये आ गया पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये चीज आप नोट करो, पाइथागोरस ने क्या बोला था, ठीक है। फिर आगे हम बताते हैं और कुछ चीजें हैं। ये बच्चों नोट डाउन हुआ तो मैं इसको इरेज करूं, आगे भी बताऊंगा आपको। ये हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। नहीं हो तो मेरे वीडियो को पॉज पॉज करके आप देखना बार बार, तो आ जाएगा समझ में। कुछ और फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कुछ और, वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, बहुत ही वो जरूरी है जानना। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ठीक, ये चीज नोट डाउन करते रहो, बस फटाफट आप इसको नोट डाउन करते रहो, मैं बताता रहूंगा। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। साइन टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपान में अब यही गलती करके कर देते हैं, टेन ए माइनस बी टेन ए प्लस बी के फार्मूले में। ये चीज जानना आपको जरूरी है, अगर ऐसी गलती कर दोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहां होगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, टेन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं टेन ए माइनस बी की, टेन ए माइनस बी का, तो यहां क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फार्मूला, इस दोनों में डिफरेंस है प्लस बी और माइनस बी में, बहुत ध्यान से याद कर लेना ये चीजें। साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा। नोट डाउन हो गया बच्चों। अब कास ए माइनस बी क्या होगा, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ की है तो उसको निगलेक्ट कर देना, आगे मैं इंप्रूव करूंगा अगर जल्दी नहीं होगा तो राइटिंग सही करने के लिए, कि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। बट जितना मैं बोल रहा हूँ आई थिंक आप सुन रहे होंगे। तो ये सारी चीजें इसके फार्मूले हैं, ये आपको नोट डाउन होना बहुत जरूरी है।
बच्चों आज के लिए इतना रखो, फिर कल सेशन आगे करेंगे और आपका कल सोचेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स पूरा हो जाए, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। अपना ख्याल रखो आप लोग और मेहनत करते रहो, जरूर सफलता मिलेगी।